मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। इतना ही नहीं, पिछली बार 29 में से 28 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, अब पूरे 29 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। ऐसे में अभी से बीजेपी लोकसभा चुनाव में गाइडलाइन के तहत टिकट बांटने जा रही है और गाइडलाइन को फरवरी में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम रूप दिया जाएगा। यहाँ तक कि सूत्रों की माने तो इस बार कई सांसदों के पत्ते कट होंगे। जैसे नई नीति के अनुसार जो नेता 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन सांसदों का भी टिकट काटा जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए जो नई नीतियां बनाई है, उनके हिसाब से टिकट बंटवारे किए गए तो मध्य प्रदेश में मौजूदा 11 सांसदों का टिकट कटना तय है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनमें से 5 सांसद तो विधायक बन चुके हैं, तो 29 में से 16 सीटों पर नए चेहरे मैदान में नजर आ सकते हैं। कयास तो ये भी है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी करेगी, यानी फरवरी में ही पहली लिस्ट आ जाएगी, ताकि प्रत्याशी अपने लिए जमीन तैयार कर सकें और अपने किले को और मजबूत बना लें। विधानसभा की तरह ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है जो कमजोर हैं या फिर हारी हुई सीट है। हालांकि हारी हुई सीट केवल छिंदवाड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक, इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों की हुई जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों की हुई जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा में हार गए। अब बीजेपी ने जो मंथन किया है तो 29 में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कम वोट मिले। इनमें से 5 सीटों को डेंजर जोन में रखा गया है, जबकि अन्य 5 सीटें मौजूदा सांसदों के लिए खतरे की घंटी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन आज की स्थिति में उसे 4 लोकसभा सीटों पर नुकसान नजर आ रहा है। इनमें से 3 पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, 1 पर कांग्रेस है और 1 पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई है। ये सीटें ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल की है। छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और मंडला में काम कर रही है। ऐसे में पार्टी इन सीटों पर बढ़त बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं 11 सांसदों को कमजोर माना जा रहा है, जिसके चलते उनका पत्ता कटने के पूरे चांस हैं। जानकारों का कहना है कि जिन सीटों पर मौजूदा उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, वहां पार्टी ऐसे चेहरे, खास तौर से उन युवाओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है जो संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। दरअसल पार्टी युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारकर विधानसभा चुनाव की तरह पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। 2024 का चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी कई नए प्रयोग करेगी। पार्टी चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतार सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा या भोपाल लोकसभा सीट से पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो यानी कि जल्द ही भाजपा के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।